Very good morning to all my dear students. Today I am here with a new topic by name CV and resume writing. Before I go in detailed discussion with the CV and the resume, let's have a very brief summary of CV and resume writing. CV and resume writing. Look, students, CV is curriculum vitae, okay, its full form. So, before understanding what is CV and what is resume, we should understand that what is biodata also. Look, biodata, bio means physical and data means detail, which means physical details, means it is for matrimonial purposes. Biodata is for matrimonial purposes. Mind it, biodata is for matrimonial purposes. Traditionally it was used, but later on in a revised form it has been accepted in the educational field also. In the organization, institution or any of the company, it got accepted that please send me your biodata. Okay, because biodata earlier for matrimonial purposes asks your date of birth, your place of birth, your time of birth, okay, your education, how much you are qualified, okay, your work, where you are working, okay, and how you looks, okay, your physical appearance regarding all the details, your height, okay, and your personal details, your father's name, your mother's name, your place, in that way. So later on, with the change of the time, biodata has got a placed as a you can say कि हमें कभी भी किसी भी कंपनी में अप्लाई करना है, किसी कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में, कहीं भी ऑर्गेनाइज करना, तो आदमी कहता था अपना बायोडाटा दीजिए, जिसमें हम अपने फोकस अब मेन किस पे करते थे, हम वहां पर अपनी हाइट वाइट नहीं मेंशन करते थे, अपना कलर, फेयर कंप्लेक्शन है, क्या है, डार्क है, ये नहीं मेंशन करते थे, लेकिन हम अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को, अपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को हाईलाइट करते हुए बायोडाटा को मतलब बाय नेम बायोडाटा उसको सेंड करते थे. लेकिन अगर इन दोनों वर्ड्स को बाइफरकेट करें, बायो प्लस डेटा, तो मीनिंग क्या निकल के आ रही? बायो मीन्स फिजिकल, डेटा मीन्स डिटेल, मतलब फिजिकल डिटेल्स मीन्स विच इज बीइंग फॉर मैट्रिमोनियल पर्पजेस. जब किसी लड़का या लड़की का विवाह होता है तो एक दूसरे का बायोडाटा लिया जाता है, जिसमें कि ये सारी चीजें मेंशन होती है, फिजिकल डिटेल्स को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है वहां पर. ठीक है, तो ये हो गया बायोडाटा. अब बायोडाटा आप देखिए कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से आप यदि विचार करें तो अब आप देखते हैं कि क्या कोई आपसे कहता है कि आप अपना बायोडाटा दीजिए? नहीं कहता है. क्या कहता है? आप अपना सीवी दीजिए या अपना रेज्यूम दीजिए. फोकस किस पे है? सीवी पे या आपके रेज्यूमे पे. ठीक है, दो ही पे फोकस है. लेकिन फिर भी मैंने अभी कई बार देखा है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में भी अभी भी स्टिल कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं कि वो ये लिखती हैं कि आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ अपना बायोडाटा भी सेंड करें. तो देखिए, इंडिया में अगर देखा जाए तो बायोडाटा को मांगना कहीं गलत नहीं है, एक्सेप्टेड है. हम ये नहीं कहेंगे अगर बायोडाटा मांग रहा है तो गलत है, सीवी मांग रहा है तो गलत है, रेज्यूम मांग रहा है गलत है, या रेज्यूम सही है या सीवी सही है, बायोडाटा सही है. बहुत सी चीजें क्या होती है, सिचुएशनल होती है. ठीक है, एज पर डिमांड होती है टाइम के हिसाब से. ठीक है, तो बस यही है, बायोडाटा भी गलत नहीं है, ना सीवी गलत है, ना रेज्यूमे गलत है. लेकिन फिर भी तीनों में डिफरेंस क्या है, उस पर हम फोकस अभी यहां पर कर रहे हैं. तो बायोडाटा के बारे में मैंने बताया, फिजिकल डिटेल्स फॉर मैट्रिमोनियल पर्पसेस. ठीक है, अब हम आते हैं सीवी पर. सीवी क्या है? आपका एक डिटेल डिस्क्रिप्शन, आपकी एवरी माइन्यूट डिटेल्स इज बीइंग डिस्क्राइब्ड in a way that what you have done, how much qualification you have acquired. ठीक है, how many seminar, conferences, workshops, symposium you have attended, or you have presented a paper, or how many research paper are there, how many articles are there, how many books are there you have published or you have written in this way, or your award, your accomplishment, your achievement, your activities. ठीक है, so many चीज, मतलब आप कह सकते हैं कि so many way, in so many way the things are mentioned in the CV. हमारे CV में बहुत सारी इन डिटेल्स को मेंशन किया जाता है. तो इसलिए CV क्या हो गया? एक डिटेल डिस्क्रिप्शन हो गया, एक डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑफ द इंडिविजुअल, यू कैन से. ओके,
रेज्यूम क्या है, उसी सीवी का एक शॉर्ट फॉर्म है। रेज्यूम क्या है, एक समरी है, और सीवी क्या है, कोर्स ऑफ लाइफ है। ध्यान दीजिएगा, सीवी क्या है, कोर्स ऑफ लाइफ है, और रेज्यूम क्या है, हमारा समरी है उस कोर्स ऑफ लाइफ की। कि मतलब अब जहां हम अप्लाई करने जा रहे हैं, जिस कंपनी में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस इंस्टीट्यूशन में, जिस यूनिवर्सिटी में, उस यूनिवर्सिटी में हम किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस पोस्ट से रिलेटेड कौन सी ऐसी चीजें हमारे अंदर हैं जो हमने एक्वायर किया है, अचीव किया है, उन पर हम फोकस करते, उन्हीं को हाईलाइट करते हैं जो कि अभी जरूरी है, जिस जॉब के लिए, जिस कंपनी में हम अप्लाई कर रहे हैं, उनको मेन फोकस करके उसको समराइज वे में हम उसको प्रेजेंट करते हैं। तो रेज्यूम हमारा शॉर्ट फॉर्म होता है, जो कि 1 पेज या मैक्सिमम 2 पेज का ही होता है। तो रेज्यूम एक तरीके की आपकी समरी है, और सीवी आपका डिटेल डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द बायोडाटा, सीवी एंड रेज्यूमे। अब हम स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट पीपीटीज में हम देखेंगे कि कैसे इसको डिफाइन किया गया। देखिए, सबसे पहले तो हमारा कंटेंट है। कंटेंट में हम देखते हैं, पहले यहां पर पहला पॉइंट है आपका डेफिनेशन ऑफ बायोडाटा, सीवी एंड रेज्यूमे। देन कीवर्ड्स between biodata, CV and resume, difference between CV and resume, when to use which format, objective versus summary पे थोड़ा सा डिस्कशन होगा कि इसका क्या रीजन है, क्यों ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्या और कब समरी यूज होती, किसमें समरी यूज होती, किस फॉर्मेट पे होती है, इस पे डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। फिर प्लानिंग एंड राइटिंग ऑन इफेक्टिव रेज्यूम और सीवी, फिर टिप्स फॉर ड्राफ्टिंग एंड इफेक्टिव रेज्यूम और सीवी, फिर टाइप्स ऑफ रेज्यूम सीवी, फिर सैंपल ऑफ रेज्यूम, सैंपल ऑफ सीवी। ठीक है, then conclusion we will have. So here we see biodata. It is a common for people to provide biographical information when they are looking to get married. This information is typically includes details such as the individual's name, age, education, occupation and family background. देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि for matrimonial purposes, तो यहाँ पर आपने देखा कि when they are looking to get married, तो बायोडाटा को पूछा जाता है। और दूसरे पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि सेंटेंस में देखिए कि दिस इंफॉर्मेशन टिपिकली इंक्लूड्स डिटेल्स, कौन कौन सी डिटेल्स होती है, इंडिविजुअल का नाम होता है, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड फैमिली बैकग्राउंड। ओके, थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, दिस इंफॉर्मेशन इज यूजुअली प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ अ रिटन डॉक्यूमेंट। रिटन डॉक्यूमेंट होता है विच इज शेयर्ड विद द पोटेंशियल पार्टनर्स एंड देयर फैमिलीज ड्यूरिंग द मैच मेकिंग प्रोसेस। एक लड़के की फैमिली है, एक लड़के की फैमिली है, दोनों ही अपने बायोडाटा देते हैं, जो कि कोई ना कोई एक प्रीस्ट या जिसको हम लोग पंडित कहते हैं, उसको मैच करते हैं, जो ज्योतिषी होते हैं, गणना करते हैं, निकालते हैं, मैचिंग सही होती है, गुण सही मिलते हैं, तो उसको आगे एक विवाह संबंधी प्रस्ताव को मोहर लगा दी जाती है कि शादी हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया बायोडेटा के बारे में एक डिटेल डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि इट इज यूज्ड टू हेल्प इवेल्युएट वेदर द टू इंडिविजुअल्स आर compatible and whether their families approve of the match। अगर गुण मिल जाते हैं तो वो अप्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो बायोडेटा यहाँ पर हेल्पफुल है इस तरीके से। अब देखिए, तो दूसरी पीपीटी में यहाँ फोकस किया गया है सीवी पर कि सीवी क्या है। द वर्ड करिकुलम विटाe और सीवी फॉर शॉर्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन फ्रेज मीनिंग कोर्स ऑफ लाइफ। ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है कोर्स ऑफ लाइफ, आपकी वो अचीवमेंट थ्रू आउट। ठीक है, इट इज लॉन्गर 2 और मोर पेजेस, 2 या अधिक पेजेस से होती है। और मैंने तो कई बार गूगल में ही देखा है, सीवी 200, 250, 300 पेजेस की भी बहुत सारे प्रोफेसर्स की सीवी होती है। ठीक है, मोर डिटेल सिनॉप्सिस देन रेज्यूमे। रेज्यूमे से बड़ा होता है क्या, सीवी हमारा रेज्यूमे से बड़ा होता है। सीवी क्या है, डिटेल डिस्क्रिप्शन है, रेज्यूमे क्या है, शॉर्ट समरी होती है। ठीक है, ऑफ एनी ऑफ द इंडिविजुअल। सेकंड पैराग्राफ में देखते हैं कि सीवी इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द एकेडमिक एक्टिविटीज, सारी एकेडमिक एक्टिविटीज जो भी हैं, एंड अकम्प्लिशमेंट जो भी आपने एक्वायर किया, अचीव किया है, यू हैव एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग डॉक्टोरल स्टडी। आपने डॉक्टोरल स्टडी की, आपने रिसर्च किया, आपने पीएचडी की है। एंड इंक्लूड्स एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन अबाउट द एकेडमिक एक्सपीरियंस। और कोई अगर आपको एकेडमिक एक्सपीरियंस है, इंक्लूडिंग डिग्री, क्या डिग्री है, टीचिंग एक्सपीरियंस क्या है, रिसर्च क्या है, अवार्ड, ऑनर्स, प्रोफेशनल एसोसिएशन, लाइसेंसेस, पब्लिकेशन, प्रेजेंटेशंस एंड अदर अचीवमेंट, मतलब सो मेनी थिंग्स। जो कुछ भी आपने एक्वायर किया है और जो कुछ भी रिलेवेंट है, वो मतलब रिलेवेंट इन द सेंस कि आपके पास उसका प्रमाण है, मींस यू आर हैविंग द प्रूफ, यू आर हैविंग द सर्टिफिकेट ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स और पर्टिकुलर पॉइंट और द सेंटेंस व्हिच यू हैव मेंशन्ड इन द सीवी। ओके, क्योंकि यहां पर हम कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। फॉल्स इंफॉर्मेशन देने का मतलब है आप ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं, आप ब्लॉक हो सकते हैं, उस कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी में दोबारा आपको हो सकता है कॉल कभी भी ना की जाए। तो कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन हम नहीं देते, जो ऑथेंटिक है, जिसका प्रूफ है हमारे पास, वही हम मेंशन करते हैं, चाहे वो सीवी हो, चाहे हमारा रेज्यूमे हो, चाहे बायोडाटा हो। ठीक है, तो रेज्यूमे, अब ये आपकी पीपीटी किससे रिलेटेड है, रेज्यूमे से। तो रेज्यूमे इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड रेज्यूमे मीनिंग समरी। ओवरऑल इसकी समरी क्या है,
रेज्यूमे की समरी में कहा जाए रेज्यूमे को, तो इसको समरी ही कहते हैं। रेज्यूमे मतलब समरी, किसकी? किसी भी इंडिविजुअल की। ओके, इट इज कॉल्ड अ समरी। ठीक है, तो इट इज ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्रेसेस एन इंडिविजुअल्स करियर, बैकग्राउंड, अचीवमेंट एंड स्किल्स यूजिंग अ क्रोनोलॉजिकल, फंक्शनल और कंबाइंड फॉर्मेट। अब देखिए 3 प्रकार के फॉर्मेट को कहा गया है। अभी आगे आप देखेंगे कि जो पहला आता है आपका क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट, दूसरा है फंक्शनल फॉर्मेट और तीसरा है कंबाइंड फॉर्मेट। ठीक है, तो रिज्यूम क्या है कि जिस जॉब के लिए आप जब अप्लाई कर रहे होते हैं वहां पर उसके लिए मतलब उसकी डिमांड क्या है, कौन सा हमारा ऐसा अचीवमेंट है, कौन सा हमारा वर्क है, कौन सी हमारी एजुकेशन है, ट्रेडिशनल एजुकेशन हो या प्रोफेशनल एजुकेशन हो, किसको हम हाईलाइट करें जिसके वहां पर हमारे चांसेस अधिक हो जॉब के। तो करंट में बेसिकली देखा गया था करंट में आपका क्या अचीवमेंट है, तो उस चीजों को हम ज्यादा हाईलाइट करते हैं समरी में, क्योंकि समरी में ज्यादा डिटेल हम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो अ रेज्यूमे इज अ समरी ऑफ योर वर्क प्रोफाइल कंबाइंड विद योर मोस्ट रिसेंट अचीवमेंट एंड स्किल। अभी मैंने बताया मोस्ट रिसेंट अचीवमेंट एंड स्किल, करंट में जो आपके पास कोई अचीवमेंट है, कोई स्किल है, तो उसको हम ज्यादा हाईलाइट कर कर और आगे अपनी रेज्यूम को फॉरवर्ड करते हैं अपने जॉब के लिए। ठीक है, किसी भी इंटरव्यू के लिए। ओके, तो रेज्यूमे इज ए स्ट्रेटेजिक, targeted and concise overview of the most relevant skill, achievement and experiences that relate to the particular career or position to which you are applying। तो देखिए वही बात है कि एक कंसाइज फॉर्म होता है क्योंकि ये समरी होती है, बहुत ज्यादा डिटेल इसमें नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड ए रेज्यूमे। अब देखिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि यूज होते हैं आपके बायोडाटा में, सीवी में, रेज्यूमे। वो कीवर्ड्स क्या है आपके सामने देखिए। कीवर्ड्स कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस स्पेशली व्हेन ट्रैकिंग एंड रिव्यू सॉफ्टवेयर आर बीइंग यूज्ड बाय एम्प्लॉयर्स टू स्कैन रेज्यूमे और द सीवी। कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि सीवी, रेज्यूमे, बायोडाटा मेंशन होते ही होते हैं, उनकी हेल्प से हम बहुत जल्दी स्कैन कर लेते हैं। ठीक है, कौन स्कैन करता है? एम्प्लॉयर्स। कहां? जहां आप जॉब के लिए अपने रेज्यूमे को, सीवी को भेजते हो, दे कैन स्कैन इजिली। ठीक है, तो कीवर्ड्स कैन बी यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ रेज्यूमे और द सीवी फॉर्मेट्स, हर प्रकार के फॉर्मेट में यूज हो जाता है। कीवर्ड्स मेक्स रेज्यूमे सीवी स्ट्रांग एंड इफेक्टिव, इससे आपकी सीवी बहुत स्ट्रांग हो जाती है और इफेक्टिव भी होती है और एक अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक रेज्यूमे स्कैनिंग सॉफ्टवेयर गिव्स ए ग्रेट चांस टू यूज कीवर्ड्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक रेज्यूम्स हैं आजकल देखिए भाई डिजिटल कम्युनिकेशन का जमाना है, तो डिजिटल कम्युनिकेशन में जब हम कीवर्ड्स डालते हैं तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट कीवर्ड्स पर फोकस करते हुए बहुत सी चीजों को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, अपने आप उसको जान लेते हैं कि वो क्या है। ठीक है, तो ये है, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कीवर्ड्स इन बायोडाटा, सीवी एंड द रेज्यूमे। लास्ट लाइन पे एक बार फिर से फोकस करिए। इलेक्ट्रॉनिक रेज्यूमे स्कैनिंग सॉफ्टवेयर गिव्स अ ग्रेट चांस टू यूज कीवर्ड्स। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन सीवी एंड द रेज्यूमे, ऑल्दो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं भी, लेकिन फिर भी एक बार और देखते हैं कि करिकुलम विटाe CV and a resume serve distinct purposes in the professional world, differing significantly in terms of length, content and purpose। तो जो हमारा जो ये करिकुलम विटाe है, क्या? करिकुलम विटाe। ठीक है, करिकुलम विटाe मतलब CV एंड रेज्यूमे सर्व डिस्टिंक्ट पर्पसेस, इनके अलग अलग पर्पस होते हैं इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड, हमारे प्रोफेशनल वर्ल्ड में। ठीक है, जहां कभी हम जॉब करते हैं। डिफरिंग सिग्निफिकेंटली इन टर्म्स ऑफ लेंथ, कंटेंट एंड पर्पस, लेकिन लेंथ के बेस पर, कंटेंट के बेस पर और पर्पस के बेस पर थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। किसमें? सीवी और रेज्यूमे में। तो देखिए नीचे लिखा हुआ है अ सीवी इज एन एग्जॉस्टिव डॉक्यूमेंट दैट स्पैन्स एन इंडिविजुअल्स एंटायर करियर। देखिए यहां से आपको पूरी डेफिनेशन मिल जाती है सीवी की कि दैट स्पैन्स एन इंडिविजुअल्स एंटायर करियर encompassing academic achievements, रिसर्च, पब्लिकेशन, प्रेजेंटेशंस एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। जो कुछ भी हमारा वर्क एक्सपीरियंस है वो भी मेंशन होता है, हमारे अचीवमेंट मेंशन होते हैं, हमारे रिसर्च, पब्लिकेशन, प्रेजेंटेशन, कुछ भी होता है अगर हमने कुछ ऐसा किया है वो सारा डिटेल सब कुछ सीवी में लिखा जाता है। तो इट इज ऑफन यूज्ड इन एकेडमिक रिसर्च और इंटरनेशनल सेटिंग। ये एकेडमिक रिसर्च में या इंटरनेशनल सेटिंग में ज्यादातर यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वी सी ऑन द अदर हैंड अ रेज्यूम इज ए कंसाइज, मतलब एक एक्यूरेट फॉर्म में, टू द पॉइंट फॉर्म में, कंसाइज फॉर्म में रेज्यूम को तैयार किया जाता है। टेलर्ड डॉक्यूमेंट फोकसिंग ऑन की स्किल्स, जिसका फोकस की स्किल्स पे होता है, वर्क एक्सपीरियंस, अचीवमेंट रिलेवेंट टू अ स्पेसिफिक जॉब, जिस जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उसी से रिलेटेड जो जरूरी चीजें हैं उन्हीं को मेंशन करते हैं, बाकी चीजों को हम थोड़ा सा अब मतलब उस टाइम पे मेंशन नहीं करते हैं। ठीक है,
Resumes are typically used in corporate and non-academic job applications. कहाँ पे यूज होता है? Are typically used in corporate and non-academic job applications. ध्यान दीजिएगा, used in corporate and non-academic job applications. क्या? Resumes. Okay. While a CV provides a comprehensive, मतलब बहुत आसान तरीके से ओवरव्यू और resume is targeted marketing tool designed to quickly showcase an individual's qualification for a specific role. Yes, of course, जो सीवी हमारा होता है provides a comprehensive overview, एक comprehensive overview होता है. A resume is a targeted marketing tool. Resume क्या है? एक targeted marketing tool है designed to quickly showcase an individual's qualification for a specific role. जिस पोस्ट के मतलब जो पोस्ट है, जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई करें, उस पोस्ट से रिलेटेड जो हमारे पास वो टैलेंट, वो स्किल होता है, उसी पे हम फोकस करते हैं, उन्हीं को हाईलाइट करते हैं ज्यादातर. ठीक है. और फिर इसी को हम रेज्यूम कहते हैं. रेज्यूम की यही नीड है क्योंकि रेज्यूम कंसाइज फॉर्म होता है. रेज्यूम एक तरीके की समरी है आपके ओवरऑल अचीवमेंट्स की, करियर अचीवमेंट की. ओके. नेक्स्ट, when to use which format, कब किस फॉर्मेट को यूज करना चाहिए. रेज्यूमे when applying for a job in industry, जब किसी इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहे होते हैं तो रेज्यूम को यूज किया जाता है. करिकुलम विटाए when applying for academic, education, scientific और रिसर्च पोजीशन, when applying for grants, किसी प्रकार की कोई ग्रांट्स लेनी तो हम करिकुलम विटाए को यूज करते हैं, अपना पूरा डिटेल मेंशन करते हैं, चाहे वो एकेडमिक, एजुकेशन, साइंटिफिक कुछ भी होता है, सारे डिटेल के साथ होता है. या बाद में कहा जा रहा है आइदर और when applying to graduate school, review requirement to find out which they prefer. हमने देखा कि when to use which format over here, कि resume को कब यूज करते हैं, करिकुलम विटाए को कब यूज करते हैं. ओके. नेक्स्ट वी सी ऑब्जेक्टिव वर्सेस समरी. अब ऑब्जेक्टिव क्यों मेंशन किया जाता है हमारे सीवी में या हमारे रेज्यूमे में? देखिए, कहीं कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव को बहुत से एम्प्लॉयर लाइक ही नहीं करते, पसंद ही नहीं करते हैं, उसको वो एक एक्स्ट्रा काउंटिंग में लेते हैं. तो अभी सामने आएगा. लेट्स सी. ऑब्जेक्टिव यूज इफ यू आर ए रीसेंट ग्रेड और न्यू प्रोफेशनल. अगर आप कोई नए प्रोफेशनल हैं, it should cover 3 topics. मतलब आप फ्रेशर हैं, the position you are seeking, when industry or environment you prefer, what skills you are offering to the employer. तो इसलिए ऑब्जेक्टिव का यूज किया जाता है. एग्जांपल भी आपके सामने लिखा हुआ है. क्रिएटिव, एम्बिशियस, डेडलाइन ड्रिवन, फोटोग्राफी, जूनियर सीकिंग अ समर इंटर्नशिप विद Excel image group. Note, some employers find objective to be redundant and unnecessary. If you are struggling to fit your resume on one page, an objective may not be needed. देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ एम्प्लॉयर ऐसे होते हैं, कंपनीज ऐसी होती हैं, वहां के मालिक ऐसे होते हैं, चेयरमैन ऐसे होते हैं कि ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल रिडंडेंट फॉर्म लेते हैं, मतलब अननेसेसरी काउंट करते हैं कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं, जबकि ऑब्जेक्टिव की एक वैल्यू होती है. ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यदि आपका क्लियर नहीं है तो बगैर ऑब्जेक्टिव के कोई वर्क आप कर रहे हैं तो उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स बहुत कम होते हैं. जब तक मतलब आपका एक लक्ष्य क्लियर नहीं होता है, आप इस कार्य को क्यों कर रहे हो, व्हाई यू आर डूइंग दिस टाइप ऑफ वर्क, सो इफ इट इज क्लियर टू मी, क्लैरिटी है, तो वही आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको पता है. लेकिन इस प्रोफेशनल वर्ड में हर प्रकार से चीजें होती हैं. तो यहां पर बताया जा रहा है कि कभी कभी कुछ एम्प्लॉयर्स इसको रिडंडेंट फॉर्म में ले लेते हैं, मतलब अननेसेसरी लेते हैं. यदि आपका ऑब्जेक्टिव है तो डोंट गेट डिसहार्टेंड, ऑब्जेक्टिव होना ही चाहिए. लेकिन जब हम कहीं अप्लाई कर रहे होते हैं, हम रेज्यूम भेज रहे हैं या सीवी भेज रहे हैं या बायोडाटा भेज रहे हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किस ऑर्गेनाइजेशन में भेज रहे हैं, किस टाइप की कंपनी में भेज रहे हैं, इन सब चीजों को दिमाग में रखते हुए अगर हम सीवी रेज्यूमे अपना प्रिपेयर करते हैं तो वो इफेक्टिव होता है. याद रखिएगा, आपका जो ये सीवी है, आपका जो रेज्यूमे है, ये एक फर्स्ट इंप्रेशन होता है, बिकॉज वहां एम्प्लॉयर आपको फिजिकली नहीं देख रहा होता है, वो थ्रू सीवी या थ्रू रेज्यूमे ही आपको देख रहा है, समझ रहा है, जान रहा है. तो वो जो आपका सीवी रेज्यूमे है, बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना चाहिए, उसकी प्रूफ रीडिंग करना चाहिए, अच्छे से देखना चाहिए कि सारी चीजें अच्छे से मेंशन है या नहीं, कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन तो नहीं है, जो भी ऑथेंटिक है. अगर ऑथेंटिक है तो उसका क्या सर्टिफिकेट हमारे पास है या नहीं है, तभी इन पॉइंट्स को हमें मेंशन करना चाहिए. अदरवाइज हमें कोई ऐसे फॉल्स पॉइंट को मेंशन नहीं करना चाहिए. ओके. नेक्स्ट वी सी समरी. समरी के बारे में. यूज इफ हैव सेवरल इयर्स ऑफ फुल टाइम प्रोफेशनल एक्सपीरियंस. यूज इफ हैव सेवरल इयर्स ऑफ फुल टाइम प्रोफेशनल एक्सपीरियंस. दिस सर्व्स एज अ मिनी वर्बल बिजनेस कार्ड. जैसे कुछ लोग अपना कार्ड रखते हैं, विजिटिंग कार्ड वगैरह देते हैं. देखिए, पूरी समरी, छोटा सा डिटेल बता दिया, मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूं, मैं कहां रहता हूं, ठीक है, मैं कहां का मालिक हूं या कहां का एम्प्लॉयर हूं, तो पूरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर सब मेंशन होता है. तो उस तरीके से देखिए समरी यहां पर बताई जा रही है कि यूज इफ हैव सेवरल इयर्स ऑफ फुल टाइम प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, दिस सर्व्स एज ए मिनी वर्बल बिजनेस कार्ड.
that details your background strength, most remarkable skills and important personality traits. जो जरूरी चीजें होती हैं उन्हीं को मेंशन किया जाता है, उन्हीं को हाईलाइट किया जाता है, और ज्यादातर जिस जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड क्या टैलेंट, क्या स्किल हमारे पास है उसको हम ज्यादा हाईलाइट करके प्रेजेंट करते हैं या फॉरवर्ड करते हैं अपने रेज्यूमे को। नेक्स्ट वी सी प्लानिंग एंड राइटिंग ऑन इफेक्टिव रेज्यूमे सीवी। तो देखिए, ड्राफ्टिंग अ गुड रेज्यूमे सीवी कैन चेंज द कोर्स ऑफ लाइफ, नो डाउट। ध्यान रखिएगा, इस बात को दिमाग में बिल्कुल स्टोर कर लीजिए। अगर अच्छे से आपने सीवी अपना रेज्यूमे तैयार किया है तो नो डाउट इसमें कोई संशय नहीं कि आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आएगी। बाकी इंटरव्यू में तो आपका जैसा टैलेंट स्किल होगा वैसे आप इंटरव्यू को फेस करेंगे, मतलब आप क्लियर करेंगे या आप इंटरव्यू में रह सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन पहला इंप्रेशन किससे होता है? आपके सीवी रेज्यूमे से ही है, क्योंकि फिजिकली आप वहां प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो अच्छे से ड्राफ्ट करिए, ठीक है। तो रेज्यूमे एंड सीवी आर ऑलमोस्ट द सेम समराइजिंग ऑफ योर लाइफ अचीवमेंट। सीवी रेज्यूमे में कोई डिफरेंस खास नहीं है, बस एक कोर्स ऑफ लाइफ है डिटेल, दूसरा समरी है ब्रीफ। ओके, क्लियर। सब में अचीवमेंट्स होते हैं, आपके प्रोजेक्ट होते हैं, एडवांटेज होते हैं, लेकिन रेज्यूमे में क्या करते हैं, जितना कम शब्दों में हम अधिक बात को कह सके, ठीक है। और सीवी में क्या है, पूरे डिटेल हम लिखते हैं पूरा अपना अचीवमेंट, करियर अचीवमेंट को, ठीक है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इट इज अ टूल टू इंप्रेस योर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स एज इट इज ए सेल्स लेटर हाईलाइटिंग योर एबिलिटीज इन द करियर मार्केट। ऑफ कोर्स, नो डाउट, इट गिव्स अ इंप्रेशन। ये इंप्रेस करता है हमारे एम्प्लॉयर्स को। जैसी सीवी आप बनाओगे वैसा ही इंप्रेशन पड़ता है। जैसे कहते हैं फर्स्ट साइट, एक व्यू में, पहली झलक में जब हम किसी को देखते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ कल्पना करते हैं, तो वैसी सीवी है फर्स्ट साइड लुक में ही हमें अच्छे ड्राफ्ट आपने अच्छे से ड्राफ्ट करके आपने अच्छे से बनाया है तो वो एक इंप्रेशन तो पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्लानिंग एंड राइटिंग ऑन इफेक्टिव रेज्यूमे सीवी। अ रेज्यूम इज नॉट सपोज टू फॉलो एनी पैटर्न। रेज्यूम किसी पैटर्न का मोहताज नहीं, इस बात को याद रखिएगा। ये मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रेज्यूम भी डिपेंड करता है कि कब किस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, अपनी डिटेल इंफॉर्मेशन में से निकालकर उस टैलेंट और स्किल को हम अधिक हाईलाइट कर फॉरवर्ड करते हैं। इसलिए ये बात यहां कही जा रही है, इट इज अ नीड बेस्ड क्रिएशन कार्व्ड आउट फॉर ए डेफिनेट पर्पस। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे इस बात को। दूसरा पॉइंट है, एन एप्लीकेंट में ड्राफ्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीवीज टू स्वेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब। ऑफ कोर्स इट इज। resume CV may be written and rewritten for every new job requirement। देखिए, अपडेशन तो होना ही चाहिए भाई। एक महीने पहले आपने अप्लाई किया था, फिर एक महीने बाद आप दूसरी जगह अप्लाई करने जा रहे हैं, तो एक महीने में कुछ ना कुछ तो आपने सपोज करिए कुछ ना कुछ तो अपग्रेडेशन आपका हुआ है, कुछ ना कुछ अचीवमेंट हुआ होगा, कुछ ना कुछ पेपर पब्लिकेशन हुआ होगा, कहीं ना कहीं सेमिनार में गए होंगे, पेपर प्रेजेंट किए होंगे या आप अटेंड किए होंगे। तो ऐसे बहुत सारे हमारे अचीवमेंट्स हो जाते हैं महीने 2 महीने में। तो कहीं ना कहीं सीवी को या अपने रेज्यूमे को आपको अपडेट करते रहना चाहिए। तो इसीलिए जब हम किसी नई जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो डिफर तो करी जाती है, ठीक है। लास्ट में लिखा हुआ है, कीपिंग अ रेज्यूमे सीवी जॉब स्पेसिफिक मेक्स इट मोर इफेक्टिव एंड परसुएसिव। अब जॉब स्पेसिफिक रखेंगे तो इट्स वो एक इफेक्टिव फॉर्म तो आ ही जाता है और परसुएसिव हो जाता है, ठीक है। देखिए, टिप्स फॉर ड्राफ्टिंग एंड इफेक्टिव रेज्यूमे सीवी। अब कुछ टिप्स हैं आपके सामने। जैसे पहला है योर करियर ऑब्जेक्टिव। आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका करियर ऑब्जेक्टिव क्या है, वो बात अलग है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि कुछ एम्प्लॉयर्स इसको रिडंडेंट मानते हैं, अननेसेसरी मान के चलते हैं, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव अपना एक इंपॉर्टेंस रखता है। आपको आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। हो सकता है वही एम्प्लॉयर जो रिडंडेंट मान रहा है, अननेसेसरी मान रहा है, इंटरव्यू में यही क्वेश्चन रख दे, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव ऑफ योर लाइफ या व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव इन योर करियर। किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। सो बी रेडी फॉर दैट, डोंट मिस आउट दिस पॉइंट। द कोर्सेस एकेडमिक एंड प्रोफेशनल दैट यू हैव कंप्लीटेड, ध्यान रखिएगा जो कोर्स आपने कर रखा है। योर वर्क एक्सपीरियंस ये भी होना चाहिए, योर स्पेशल स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज, वो कौन सा टैलेंट, कौन सी स्किल्स हैं, ये सारी चीजें हमें अपने सीवी रेज्यूमे में मेंशन करनी होती हैं। आपकी हॉबी क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, हॉबी पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप कोई हॉबी मेंशन कर रहे हैं कि बुक रीडिंग, तो उस बुक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। सिंगिंग से बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्रिकेट में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपने क्रिकेट कहा है, क्रिकेट पहली बार कब शुरू हुआ था, अभी से पहले क्रिकेट कहाँ हुआ था, किस, ठीक है,
वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, उस ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन कौन था, ठीक है, इंडियन कैप्टन कौन थे, कितने खिलाड़ी होते हैं, कितने एक्स्ट्रा खिलाड़ी होते हैं, कितनी बार हो चुका है वर्ल्ड कप हमारा अभी तक, आगे कहाँ होने वाला, मतलब इन एनी ऑफ द वे। तो जो भी आप हॉबी बताएंगे तो हॉबी की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। ये नहीं कि बस किसी ने क्रिकेट कहा तो आपने बैडमिंटन कह दिया, अगले ने बैडमिंटन लिखा आपने टेबल टेनिस लिख दिया, जैसे टेबल टेनिस लिख दिया तो हम कुछ और सोच लिख देते, चलिए हम फुटबॉल लिख देते हैं। तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। हॉबी मतलब वो आपकी हॉबी है, जब आप फ्री होते हैं, आपको एक्स्ट्रा टाइम होता है, तो मतलब आप एक इंटरेस्ट के साथ यदि कोई कार्य करते हैं तो उसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए, ठीक है। फिर है रेफरेंस विच वुड बी लाइक टू बी मेंशन। रेफरेंस अगर आवश्यकता है तो डालिए, नहीं आवश्यकता मत डालिए, ठीक है। हाउ कैन द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर कॉन्टेक्ट यू, आप अपना डिटेल दीजिए सो दैट ही कैन कॉन्टेक्ट यू, ही और सी मतलब एम्प्लॉयर कैन कॉन्टेक्ट यू। देखिए टाइप्स ऑफ सीवी रेज्यूमे कितनी टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स, क्रोनोलॉजिकल, फंक्शनल एंड कॉम्बिनेशन। क्रोनोलॉजिकल क्या होता है, ये ट्रेडिशनल टाइप होता है, फंक्शनल टाइप एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट में देखते हैं। हमने देखा 3 प्रकार से हमारी सीवी रेज्यूमे होते हैं। पहला क्रोनोलॉजिकल। अब क्रोनोलॉजिकल क्या होता है, दिस इज द मोस्ट कॉमन और ऑफ repeated style in which the personal details along with academic records are stated in a chronological order, ठीक है, इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये जो हमारा ट्रेडिशनल टाइप है, क्रोनोलॉजिकल वे है हमारी सीवी या रिज्यूमे बनाने का, तो इसमें कहा गया है कि मोस्ट कॉमन, ये कॉमन कहा गया है, इन विच पर्सनल डिटेल्स अलॉन्ग विद अदर्स एकेडमिक्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स आर मेंशन्ड इन ए chronological way। फंक्शनल क्या है, द फंक्शनल रिज्यूम डज नॉट मेंशन द ड्यूरेशन ऑफ द वर्क, ये ड्यूरेशन ऑफ द वर्क को मेंशन नहीं करता है, लेकिन कहाँ एम्फेसिस होता है इसका, इसका ज्यादातर एम्फेसिस मोर अपॉन द क्वालिटी ऑफ द वर्क में होता है। क्वालिटी ऑफ वर्क, ध्यान दीजिएगा, क्वालिटी ऑफ वर्क एंड स्पेशल एकम्प्लिशमेंट टू द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट के एकम्प्लिशमेंट पे ज्यादा होता है, क्वालिटी ऑफ द वर्क एंड स्पेशल एकम्प्लिशमेंट टू द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है। तो ये होता है हमारा फंक्शनल टाइप। तो इट हाईलाइट्स द रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड एंड इट्स कैपेसिटी ऑफ हैंडलिंग सिचुएशंस इंडिपेंडेंटली। इन बातों पे ध्यान दीजिएगा कि क्रोनोलॉजिकल टाइप क्या है और फंक्शनल टाइप क्या है, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल में आपने देखा कि उसकी अपनी एक क्रोनोलॉजी है एक्सक्यूज मी ओके। और फंक्शनल में क्या है, इट हाईलाइट्स द रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड and its capacity of handling situation independently। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन। अब देखिए क्रोनोलॉजिकल में, ये देखिए यहां पर जो पहले आपने देखा, क्रोनोलॉजिकल में, फंक्शनल में जो बेस्ट है उसको हमने वहां से ले लिया उस पॉइंट को और एक कॉम्बिनेशन बना दिया, उस सीवी रेज्यूम को नाम दे दिया कॉम्बिनेशन रेज्यूम या सीवी, ठीक है। ये हमारी कॉम्बिनेशन रेज्यूम या सीवी होता है। अब देखिए लेआउट ऑफ द क्रोनोलॉजिकल रेज्यूम, किन पॉइंट्स को मेंशन करते हैं, जैसे नेम, एड्रेस, ऑब्जेक्टिव, ट्रेनिंग, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कंप्यूटर स्किल्स, अवार्ड, प्राइजेस, रेफरेंसेस, डिक्लेरेशन, डेट, प्लेस, सिग्नेचर। तो ये एक लेआउट है, ठीक है। नेक्स्ट, अब लेआउट ऑफ फंक्शनल रेज्यूम, नेम, ऑब्जेक्टिव, स्किल्स एंड अकम्प्लिशमेंट। ध्यान दीजिएगा फंक्शनल में क्या आ गया आपका, स्किल एंड अकम्प्लिशमेंट, स्किल्स समरी, क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, रेफरेंस, डिक्लेरेशन, डेट, प्लेस एंड सिग्नेचर, ठीक है। अब इन्हीं दोनों में से जो बेस्ट है, सुटेबल है, उन्हीं को हमने ले लिया और बना दिया आपका एक कॉम्बिनेशन रेज्यूम, ठीक है। अब देखिए एक सैंपल यहां आपको, आप लोगों की हेल्प के लिए एक सैंपल है रिज्यूम का, जो मैंने यहां पर सामने आपके है मेंशन किया हुआ है। आप इसको देखिएगा अपने फ्री टाइम में और आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि रिज्यूम कैसे बनता है। यू विल गेट एन आइडिया ओवर हियर, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर यू ऑल, ठीक है। अब कंक्लूजन में अगर हम देखें तो रिज्यूम शुड बी रिवाइज्ड एंड री रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर एम्प्लॉयमेंट नीड। ऑफ कोर्स समय के हिसाब से, कभी कल हमने उस कंपनी में अप्लाई किया था, आप 2 महीने बाद दूसरी कंपनी में अप्लाई करने जा रहे हैं, तो उसको रिवाइज करते रहिए। क्या कोई बीच में अचीवमेंट है तो उसको मेंशन करिए, ठीक है। तो वही बात यहां कही जा रही है, शुड बी रिवाइज्ड एंड रीडिजाइन। कोशिश करिए अपडेट रहिए, लेटेस्ट पैटर्न जो है उसको फॉलो करते रहिए। तो उसको रिवाइज करने से हो सकता है कोई गलती है जो हम पहले नहीं देख पाए बाद में देख लें, तो इट शुड बी रिवाइज्ड,
ठीक है, और कोई अचीवमेंट है जो नहीं मेंशन किया था पहले, भूल गए थे या हुआ है, तो उसको फिर से मेंशन कर दें। दूसरा पॉइंट है वेल डिजाइंड हेडिंग्स एंड स्पेसेस शुड बी गिवन टू इंप्रूव अपॉन द रीडेबिलिटी ऑफ द रिज्यूम। देखिए, जितना अच्छा आप डिजाइन करेंगे, जितनी अच्छी आप हेडिंग्स देंगे, जितनी स्पेस की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से स्पेस देकर आप कार्य करेंगे तो रिज्यूम आपका अच्छा कहलाता है। तो इट शुड बी, नेक्स्ट है आपका, इट शुड बी फैक्ट बेस्ड। जो भी बात है फैक्ट बेस्ड होनी चाहिए, फॉल्स इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। अब अपना फैक्ट बेस्ड एंड मेंशन एग्जैक्ट डेट, ईयर, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, डेजिग्नेशन टू एंश्योर क्रेडिबिलिटी सो दैट दिस कैन बी वेरीफाइड फॉर एक्यूरेसी। जो भी डिटेल होगा, आपका नंबर होगा, मोबाइल नंबर होगा, व्हाट्सएप नंबर होगा, आपका ईमेल आईडी होगी, डेजिग्नेशन होगा, क्रेडिबिलिटी, जो कुछ भी है, यू आर गोइंग टू मेंशन एवरीथिंग if you are having that, but if you are not having those things, don't mention unnecessary thing or false thing, keep in your mind, ठीक है। नेक्स्ट है कंसाइज राइटिंग शुड बी फॉलोड। जितना कंसाइज आप रखेंगे, टू द पॉइंट आप मेंशन करेंगे, उतना ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है सीवी रिज्यूमे में, ध्यान दीजिएगा। ऑल द इंफॉर्मेशन शुड बी इन द थर्ड पर्सन rather than it should given in phrases, ध्यान दीजिएगा, should be in the third person rather than it should be given in phrases। लास्ट में देखते हैं, करियर ऑब्जेक्टिव शुड बी ड्राफ्टेड कीपिंग इन द व्यू द एडवर्टाइजर्स रिक्वायरमेंट। ध्यान दीजिएगा, जो करियर ऑब्जेक्टिव है, रिक्वायरमेंट है मेंशन करिए, रिक्वायरमेंट नहीं है तो मत मेंशन करिए। अब कैसे पता चलेगा? आप देखिए आप कहां अप्लाई कर रहे हैं, किस कंपनी में कर रहे हैं, उसमें इसकी रिक्वायर्ड है कि नहीं है, नहीं रिक्वायर है, स्किप कर जाइए, डोंट मेंशन दैट, ठीक है। अब देखिए, एक सॉलिसिटेड वे होता है, एक अनसॉलिसिटेड वे होता है। सॉलिसिटेड वे में क्या होता है, कंपनी स्वयं ऐड निकालती है, आपसे आपका सीवी रिज्यूमे मांगती है विद जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन में मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, देखिएगा प्लीज उसको भी। तो देखिए, जो हमारा सॉलिसिटेड वे है, सॉलिसिटेड वे क्या होता है, उसने स्वयं ऐड दिया तो हमने अप्लाई किया, अपना सीवी फॉरवर्ड किया, ठीक है, तो सीवी हमारी उस तरह से हो जाती है, ठीक है। और अनसॉलिसिटेड वे होता है कि हमारी जरूरत है काम करने की, मेरे पास अभी कोई काम नहीं है, मैं इस कंपनी में, इस स्कूल में, इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में काम करना चाहता हूं, तो हम स्वयं से अप्लाई करते हैं अपने इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। तब भी हमें ध्यान देना चाहिए कि सॉलिसिटेड वे में हमारी सीवी कैसी हो, रिज्यूमे कैसा हो, अनसॉलिसिटेड वे में कैसी होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि अगर किसी ने आपको कॉल किया है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिवर्तन आपकी बातचीत में, आपकी एटीट्यूड में, आपकी लैंग्वेज में आ ही जाता है, और कॉल नहीं किया है तब भी परिवर्तन आ जाता है। तो ये होता है हमारा सॉलिसिटेड वे एंड अनसॉलिसिटेड वे ऑफ सेंडिंग अ रिज्यूमे और सीवी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक the concept related to the biodata, CV and resume are well clear to you all now. I tried my best to explain you. If you like this video, please subscribe it, share it, like it, and place a comment. In case of any doubt or clarification which you want from me, contact me directly. ठीक है, you can contact me directly also. And if you feel that there some changes are required according to you, so I will appreciate the views, the opinions of you all, ठीक है। So here I end my topic. Thank you very much. Thank you.